Hello बच्चों, let's see the question and the question says that describes the event in cardiac cycle. Explain double circulation. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। थोड़े से हम अपने की कॉन्सेप्ट को तगड़ा करके समझ लेते हैं। देखो बच्चों, पहली बात हम किस चीज के ऊपर करेंगे? पहली बात हम करेंगे डबल सर्कुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे? डबल सर्कुलेशन के ऊपर हम पहली बात करेंगे। किसके ऊपर हम करेंगे? डबल सर्कुलेशन के ऊपर। तो देखो बच्चों, जो हमारा टिश्यू है और मान लो कोई बॉडी पार्ट्स है, वहां से किसके थ्रू? वेना केबा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास आके पहुंचेगा? राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से वो ब्लड किसके पास आके पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग के पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके पहुंचेगा। फिर हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेसेस चलते हैं, जहां पे क्या होता है? CO2 का एक्सहेलेशन होता है और ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है। तो फिर उसके बाद वो ब्लड कैसा बना? ऑक्सीजनेटेड बना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में वापस आते हैं, लेफ्ट एट्रियम पे आएंगे। लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फुलफिल होकर लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड भेजेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो ब्लड किसके पास आके पहुंचेगा? टिश्यू के पास आके पहुंच जाएगा। तो इस पोर्शन पे हमारा जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? इस पोर्शन पे हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल और बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास पहुंचता है? राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से लंग के पास पहुंचता है। कैसे? राइट एट्रियम पे ब्लड पहुंचा वेना केबा के थ्रू, फिर राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को लेके फुलफिल हुआ, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग के पास। अब हमारे पास ये जो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू टिश्यू पे जाएगा। ये पूरा जो ब्लड होएगा वो कैसा ब्लड होएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास जो वेना केवा होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है सुपीरियर वेना केवा, जो अपर बॉडी से ब्लड को लेके आएगा। अपर बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। अपर बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है कौन? हमारे सुपीरियर वेना केवा। और हमारा जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। ये हमारा क्या है? इंफीरियर वेना केवा है, जो क्या करता है? हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से क्या करता है? लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा और किसके पास भेजेगा? राइट एट्रियम के पास भेजेगा। किसके पास? राइट एट्रियम के पास वो भेज देगा। तो हमने क्या जाना? हमारे पास ये जो लंग्स है, इस लंग को हम और क्या बोल सकते हैं? पल्मोन बोल सकते हैं। तो जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फुलफिल होगा, वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देगा लंग के पास लेके जाने के लिए। लंग के पास CO2 का एक्सहेलेशन होगा, ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा। फिर वो ब्लड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के साथ मिसेगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से फुलफिल होकर एओर्टा के थ्रू वो ब्लड को फिर से टिश्यू के पास छोड़ेगा। ये पल्मोनरी आर्टरी लंग, पल्मोनरी वेन और एट्रियम के बीच जो सर्कुलेशन चलता है उसको आप क्या बोलोगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन जो वेना केबा, एओर्टा, हार्ट और टिश्यू के बीच जो सर्कुलेशन चलता है उसको आप क्या बोलोगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन चलता है वो बेसिकली दो टाइप के सर्कुलेशन होगा। क्या क्या? एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा आपका क्या आ जाता है? दूसरा आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा आपका क्या आ जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस चीज के बीच होएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस चीज के बीच होगा? आपके लंग्स और हार्ट के बीच होगा, लंग्स और हार्ट के बीच। और जहां सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपके टिश्यू और हार्ट के बीच होगा। तो इसीलिए एज बिकॉज दो टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमारे बॉडी में शो होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब देखो बच्चों, हम थोड़े से कार्डियक साइकिल के ऊपर बात कर लेते हैं। किसके ऊपर बात करेंगे? कार्डियक साइकिल के ऊपर। कैसे बात करेंगे? अच्छे से देख लो, ध्यान रखो। देखो, सिंपल सी जो बात होती है, सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल क्या है? सिस्टोल मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपका डायस्टोल का क्या मतलब है? डायस्टोल का क्या मतलब है? डायस्टोल का ये मतलब है कि रिलैक्सेशन। डायस्टोल का ये मतलब है कि रिलैक्सेशन। तो अगर हम एक साइकिल ड्रॉ करें, अगर हम एक ऐसा साइकिल ड्रॉ करें, मान लो ये एक साइकिल है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ किया, तो इस पोर्शन में आपका क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होएगा।
इस पोर्शन में आपका क्या शो होएगा, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल आपके कितना टाइम तक चलता है, एट्रियल सिस्टोल आपके 0.1 सेकेंड तक चलता है, कितना 0.1 सेकेंड। और फिर इधर आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे क्या है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इधर आपका क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम तक चलेगा, 0.3 सेकेंड तक, कितना 0.3 सेकेंड। और इधर आपके पास क्या है आपका जॉइंट डायस्टोल है, इधर आपके पास क्या है आपका जॉइंट डायस्टोल है। ये जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम तक चलेगा, 0.4 सेकेंड तक चलेगा। तो एट्रियल सिस्टोल पे आपका क्या शो होएगा, एट्रियल सिस्टोल पे आपका क्या होएगा, एट्रियल सिस्टोल पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होएगा इस टाइम पे, क्या होएगा ठीक से देखो, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आपका एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। 30% ऑफ द एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, 30% ऑफ द वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग इस टाइम पे होगा, 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग होगा, वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग होगा, वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 30% ऑफ द वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग इस टाइम पे होगा। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे क्या होएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे एवी वल्व जो होते हैं, एवी वल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वल्व है, एवी वल्व मतलब आपके जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व है, आपके जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व है, आपके जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व है वो क्या हो जाते हैं इस टाइम पे, वो क्लोज हो गए, वो क्लोज होगा। इस टाइम पे आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस टाइम पे आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका, इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस टाइम पे वेंट्रिकल पे क्या होगा, वेंट्रिकल इज फुलफिल्ड विद ब्लड, वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड विद ब्लड हो जाएगा, वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड विद ब्लड हो जाएगा, वेंट्रिकल ब्लड से पूरा भर जाएगा। इस टाइम पे वेंट्रिकल ब्लड से पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा। अब जब जॉइंट डायस्टोल होएगा, जब जॉइंट डायस्टोल होएगा, इस पोर्शन पे आपका क्या होएगा, इस पोर्शन पे आपका सेमिलुनर वाल्व ओपन करके, सेमिलुनर वाल्व आपका ओपन होगा, सेमिलुनर वाल्व इस टाइम पे नहीं, देखो अच्छे से देखो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा, इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। उस प्रोसेस में इसके बाद आपका आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे आपका सेमिलुनर वाल्व क्या होएगा, आपके सेमिलुनर वाल्व ओपन होएंगे, सेमिलुनर वाल्व आपके ओपन होएंगे, सेमिलुनर वाल्व आपके ओपन होएंगे। और ब्लड किसके पास पहुंचेगा, ब्लड एओर्टा के पास पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के पास। अच्छे से देखो, पूरे ध्यान से देखो एकदम अच्छे से, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के पास आएगा, किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास, एओर्टा के पास आएगा, और एओर्टा के पास आएगा। और राइट वेंट्रिकल से किसके पास, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास, राइट वेंट्रिकल से किसके पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास आके पहुंचेगा वो ब्लड। अब जब जॉइंट डायस्टोल होगा उस टाइम पे आपका क्या होगा, जो सेमिलुनर वाल्व है वो भी आपका क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमिलुनर वाल्व इस टाइम पे आपका क्लोज होगा। और एक चीज याद रखना है, 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग इस टाइम पे पॉसिबल होता है, कि 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होता है वो कब पॉसिबल है, 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होता है वो आपका जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ही पॉसिबल है। और आपका कार्डियक साइकिल जो होता है वो कितने टाइम तक चलता है, नॉर्मली 1 मिनट पे 70 to 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है, 70 से 72 टाइम्स क्या होता है, कार्डियक साइकिल चलता है, कार्डियक साइकिल चलता है। ठीक है, और हमारे 1 मिनट पे कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट पे आपके पास कितने सेकंड्स हो जाते हैं, 1 मिनट पे आपके पास 60 सेकंड प्रेजेंट है। तो 70 से 72 कार्डियक साइकिल करने के लिए, 70 से 72 कार्डियक साइकिल आपके पास पॉसिबल कराने के लिए कितना टाइम हो जाएगा, 70 से 72 कार्डियक साइकिल चलाने के लिए कितना टाइम हो जाएगा आपके पास, कितना टाइम हो जाएगा 70 से 72 कराने के लिए, 0.8 सेकंड हो जाएगा, कितना 0.8 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल के लिए टोटल कितना होता है, 0.8 सेकंड। तो हमने देखा एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.8 सेकंड, एट्रियल जो सिस्टोल है वो कितना टाइम चलेगा, 0.1 सेकंड। एट्रियल जो डायस्टोल होगा वो कितना टाइम चलेगा, ये 0.3 और ये 0.4। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा तब तो एट्रिया भी डायस्टोल सिचुएशन में होगा ना, तो ये कितने टाइम तक चलेगा, 0.7 सेकंड, 0.7 सेकंड। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा, वेंट्रिकल का जब सिस्टोल होगा वो कितना टाइम तक होगा, वो होएगा आपका 0.3 सेकंड तक, वो आपका कितना टाइम तक होगा, 0.3 सेकंड तक। अब जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होगा वो कितना टाइम तक करेगा, वो कितना टाइम तक डायस्टोल शो करेगा, 0.5 सेकंड तक। तो हमने यहाँ पे बच्चों, हमने यहाँ पे कौन से चीजों के ऊपर बात की, हमने यहाँ पे कार्डियक साइकिल के ऊपर बात की, हमने यहाँ पे किसके ऊपर बात की बच्चों, हमने यहाँ पे किसके ऊपर बात की, अच्छे से बताओ, हमने यहाँ पे किसके ऊपर बात की बच्चों, कार्डियक साइकिल के ऊपर बात की।
और हम किसके ऊपर यहाँ पे बात की, हमने यहाँ पे डबल सर्कुलेशन के ऊपर भी बात की। तो हमने सारे जो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया अच्छे से, कहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होता है, कहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल होएगा, कहाँ पे हमारे ज्वाइंट डायस्टोल होगा। हमने सारे चीजों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके बताया बच्चों, और हम यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन के ऊपर अच्छे से डिस्कस करके बताया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।